नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित एक और एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है न्यू जर्सी USA से शिखा तलवार जी ने। उन्होंने आप बीती अपनी बताई है कि केतु की महादशा में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी, यदि वो केतु की महादशा से गुज़र रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें केतु की महादशा से होकर निकलना है, तो कम से कम वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस से आइडिया लगा लें कि अपने जीवन को जोड़ के देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों को उन्हें फेस करना पड़ सकता है। अब एक मानसिक शारीरिक रूप से खुद को सक्षम या तैयार कर सकते हैं आने वाली परिस्थितियों के लिए। देखिए, केतु ग्रह के बारे में या केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस के बारे में बात करने से पहले, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि केतु जो है वो एक बहुत ही रहस्यमयी छाया ग्रह है, जिसे गुप्त ज्ञान का ग्रह भी माना जाता है। महादशा तो 7 साल की होती है, लेकिन झेलने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि किन परिस्थितियों को उसने फेस किया है, झेला है। इतना बोझिल हो जाता है इस पीरियड में व्यक्ति कि ना तो उससे कहते बनता है और ना ही सहते बनता है। अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि केतु की महादशा आप पर एडवर्स यानी कि बुरे प्रभाव ही लेकर आए। सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी जो जीवन है उस पे। आपकी यदि भौतिकवाद की तरफ आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको आप जीवन में अधिक का अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक। यदि आप जीवन में बहुत ही अधिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से यदि आप जोड़कर देखते हैं, तब केतु महादशा में आपको उतनी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। लेकिन यदि आप आध्यात्मिकता को प्रेफरेंस देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना चाहते हैं, आंतरिक ज्ञान या खुद को जानना चाहते हैं, भगवान से एक जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो फील करना चाहते हैं, उस लिहाज से केतु की महादशा बहुत ही अच्छी रहती है ऐसे लोगों के लिए जो इस बात पर जाना चाहते हैं। 7 साल का ये जो पीरियड है, व्यक्ति के आंतरिक ना सिर्फ बाहरी उसकी एक देखने की, समाज को देखने की भी, और खुद की भी छवि में, उसके खुद की पर्सनैलिटी में भी बहुत ही, यकीन मानिए, एक चेंजेस इस प्रकार से आते हैं, क्योंकि 7 साल का पीरियड केतु के पास होता है। तो जो भी चेंजेस आते हैं आपके जीवन में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, रिश्तों के रूप में हो, धन के मामलों को लेकर समझिए, या अंतर्ज्ञान की जो एक बोध होता है उसको लेकर यदि आप बोलें, तो बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति खुद ही समझ नहीं पाता कि मैं इससे पहले कहाँ था और अभी मैं लाइफ के किस पड़ाव पर आ गया हूँ, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें, या जिन चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। आत्म जागरूकता की बात करेंगे, जातक में स्वयं ही, स्वतः ही आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है। जितना भी कोई आध्यात्मिक विषय है उसको अधिक जैसे गहनता बोलिए, या जितना भी रहस्यमय विषय होगा उसको जानने की एक जो क्यूरियोसिटी होती है, वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर दिखने लगती है। केतु महादशा में जातक जो है वो भाग्य और सफलता के लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकता है, यदि आध्यात्मिक विषयों की तरफ वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो 7 साल का पीरियड होता है, इसमें बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर अकेलापन झेलना पड़ता है व्यक्ति को, भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं, भय महसूस करते हैं, जिसे अज्ञात भय भी बोला जाता है। और कल क्या हो जाएगा, पल में क्या हो जाएगा, इस तरह की कुछ परिस्थितियों को वही जातक महसूस कर सकता है मानसिक और भावनात्मक रूप से, जो इस महादशा से गुजर रहा हो। और इसके अलावा मंत्र का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्थलों की यात्राएं करनी चाहिए। दूसरों की सेवा में जितना ज़्यादा आपका ध्यान भी रहेगा और समय गुजरेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। विचारों और कार्यों पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक विचार जितना ज़्यादा हो सके, वैसे तो बोलना आसान होता है, क्योंकि इस पीरियड में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं रहता है, और विचार भी जो हैं वो भी बहुत
जिसे रैपिड स्पीड बोलते हैं, उस तरह से चेंज होते हैं। पल में आप जो है अपने आप को सकारात्मकता के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जैसे ही उस माहौल से आप बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार और एनर्जीज का प्रभाव आपके ऊपर आता है, और वो आपको आगे जो जीवन का जिस पाथ पे आप जाना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं करने देता। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है शिखा तलवार जी का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने ही शब्दों में। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं शिखा तलवार जी का एक्सपीरियंस। राधे राधे सर, मैं आपके विदाउट म्यूज़िक मंत्रा चैनल को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ। आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। शुक्र महादशा केतु महादशा के ऊपर बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। मैं भी अपना केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके चैनल पर। मेरा केतु की महादशा शुरू हुआ था सितंबर 2019 में। सबसे पहला असर दिखा दिया। शुरू होने से पहले की जॉब में इतना टेंशन हुआ कि जॉब ही छोड़ दी मैंने सितंबर एंड आते आते। मेरी मरकरी यानी कि बुध की महादशा में बहुत ही मेंटल स्ट्रगल था, बट जॉब मिली। दिल्ली, आगरा से दिल्ली सेटल हुई। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। एक बात खटकती थी मुझे कि लाइफ पार्टनर सही नहीं मिल रहा था। बट जनवरी में मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई। उसमें बहुत स्ट्रगलिंग फेस आया, बट सबको मनाते मनाते फाइनली मई एंड में शादी पक्की हो गई। और केतु के 1 साल के बाद जनवरी 2020 में शादी हो गई। टचवुड, पति बहुत ही अच्छे मिले, बट सास ऐसी मिली कि जहर जैसे बोल दे कुछ कान में तो कान से खून ही निकल जाए। शादी के बाद हस्बैंड के साथ रहने को वीज़ा अप्लाई किया। इनके जो हस्बैंड थे वो यूएसए न्यू जर्सी में थे, और इसीलिए इन्होंने लिखा है कि हस्बैंड के साथ रहने को वीज़ा अप्लाई किया तो कोविड आ गया, वीज़ा कैंसिल हो गया और सास ने टॉर्चर शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना, मेरे मोटे होने पर ताने मारना, और क्या कुछ नहीं, इतना कि तंग आके कोविड लगने से एक दिन पहले मुझे अपने बुआ के घर जाना पड़ा। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि रिलेशनशिप को ठीक करूं, बट शी इज़ लाइक पिछले जन्म की दुश्मन हो। खैर पेरेंट्स के घर पे भी मुझे बिन बात के गलत समझा जा रहा था। कोई समझ ही नहीं रहा था कि मेंटली कितना दबाव है मेरे ऊपर, कितनी परेशान हूँ मैं। कभी कभी तो जी भर जाता था इस जीवन से, सोचती थी कि अंत कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। अब समझ में आता है कि किसी की भी गलती नहीं थी, मेरी दशा ही ऐसी थी। फिर किसी तरह से अगस्त में पति के पास आई। उनसे भी लड़ाई झगड़ा होता था, इतना कि मन करता था सब छोड़ के कहीं भाग जाऊं। कोई ये ना जान पाए कि कहाँ गई, पर नया देश था। जॉब तो जब से छूटी थी तब से मिली ही नहीं। अभी कुछ रिलीफ हुआ ही था कि फिर से सास ने दूर होने के बाद भी मेंटल टॉर्चर फ़ोन और मैसेज के थ्रू चालू करना शुरू कर दिया। जिस दिन हस्बैंड की सास से बात हो जाती थी, उसी दिन किसी ना किसी रीज़न के कारण मेरे और हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाता था। मैंने फिर हस्बैंड को समझाया, वो समझे भी। वीनस के टाइम पे यानी कि केतु और वीनस के टाइम पे में हमारा रिलेशनशिप सुधरा। अभी तो बहुत मैच्योर हो गए हैं हम, बट हमेशा डर होता है
कि कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। वेट कम नहीं हो रहा। मरकरी में मेरा वेट 30 किलोग्राम कम हुआ था, बट अब 110 यानी कि 110 केजी हो गया है। रात भर नींद नहीं आती है। दिमाग काम करना बंद ही नहीं करता। दिमाग काम करना बंद ही नहीं करता। हज़ारों जॉब अप्लाई कर चुकी हूँ, क्वालिफ़ाइड हूँ। इंटरव्यू में लगता है कि जॉब अब मिल जाएगी, पर अभी तक नहीं मिली और इसलिए अब तो अप्लाई भी नहीं करती हूँ। लेज़ीनेस ऐसी कि 3-4 दिन तक नहाऊं ही ना। दिन भर कोई ना कोई मंत्रा जाप करती रहती हूँ। और हाँ, जब से केतु आया है तो राइट कान में अजीब सी फुर होती है। डॉक्टर को दिखाया तो सबने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी टेंशन की वजह से है। हाँ, घूमने को बहुत मिला, देश विदेश सब। केतु 6th हाउस में है, वीनस और मून 7th में है और शनि 1st में। अभी 3.5 साल और बचे हुए हैं। जाने केतु की महादशा अभी क्या क्या दिन दिखाएगी। अभी 6 लाख से ऊपर की मैंने जॉब में सेविंग की थी, लेकिन सब चली गई एस्ट्रोलॉजी में। योगा, मेडिटेशन और भूत प्रेत के वीडियोस ही देखती हूँ। 3 महीने से योगा मेडिटेशन शुरू किया है, तब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। नहीं तो दिमाग जैसे घोड़े से भी तेज चलता ही रहता है। एक पैसा नहीं बचा मेरे पास, सब बह गया, कोई सेविंग नहीं है मेरे पास। मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था, एक गाना भी नहीं सुन पाती। अभी जब कोशिश भी करती हूँ तब सुन भी नहीं पाती हूँ। किसी से बात करने का मन नहीं करता। बहुत दिन हो जाते हैं तब मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी डैडी से बात करवाते हैं, वरना मैं चाह के भी फ़ोन नहीं कर पाती। सारे दोस्त पीछे छूट गए हैं। लोगों ने बहुत परेशान किया, बिना बात के लड़ाई भी की, आरोप भी लगाया, बदनाम भी किया। सुसाइड का 3 से 4 बार ट्राई किया, पति ने बचा लिया, नहीं तो एक दिन खुद का गला दबा लिया था दुपट्टे से। कभी कभी तो सोचती हूँ इस जीवन से बेहतर है कि ये हो ही ना। सोचती हूँ ये भी टाइम है, गुज़र ही जाएगा। कुल मिला के इतना ज़रूर कहूँगी कि सब होते हुए भी इतना डर है कि जॉब नहीं है मेरे पास। कम से कम क्वालिफ़िकेशन वालों के पास जॉब है आज, लेकिन मेरे पास नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं रोऊं ना। पता नहीं किस बात पे बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। इतना टेंशन, इतना ओवर थिंकिंग, बाप रे। बस एक हनुमान चालीसा और राधा नाम ने बचा रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो शिखा तलवार जी का केतु महादशा से संबंधित एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है हमारे इस चैनल पर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और साथ में एक पॉजिटिव सकारात्मक कार्य आप जीवन में ज़रूर करें, डेली करें, जिससे कि चाहे केतु महाराज हों या अन्य कोई ग्रह हों, आपके ऊपर वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखें, सकारात्मक परिणाम आपको मिले और पॉजिटिव कार्य करते रहें, अच्छा करें और अच्छा प्राप्त भी करते जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।